तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा। और कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम जकलकनम। आजकल कहते सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जरा जाके उन माँ बहनों से पूछो कि गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। और ऐसा तमाशा हुआ है जितेंद्र, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। लाश पर से कफन नोच लेने वाले लोग भी इस कलयुग में हो गए। ऐसी स्थिति हो गई। बेटा बेटी को भी धन के लोभ में बेच देते हैं, गलत हाथों में दे देते हैं। ये कलयुग का प्रभाव। और हर जगह क्लेश हो रहा है। कहते हैं माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरण कर जतन बताओ। इतने आलसी प्रमादी हो गए लोग, केवल भोजन करने के लिए ही कमाते हैं और बाकी धर्म कर्म से तो च्युत हो गए। जब ये सब मैंने देखा पूरे भारत में, भाई भाई को एक एक अंगुल जमीन के लिए, एक एक इंच भूमि के लिए मारने तक को तैयार हो रहा है, तो देवर्षि नारद जी को बहुत दुख हुआ। और ये उस समय की घटना है, अब भी तो ऐसा ही हो रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है भैया। इस कली के प्रभाव से बचना है तो हृदय में भगवान हरि का नाम रखना पड़ेगा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। देवर्षि नारद जी व्याकुल होकर चल पड़े तो रास्ते में पहुंचे वृंदावन धाम मेला। सब जगह घूम कर आ गए, कहीं शांति नहीं मिली। सारे तीर्थों में, सारी पवित्र नदियों में, सब जगह गए। वृंदावन पहुंचे तो थोड़ी शांति मिली, थोड़ा अंदर आनंद की अनुभूति हुई। पर देखते क्या है, वृंदावन में भी शांति कहाँ है। एक स्त्री बड़ी सुंदर है, बड़े बड़े नेत्रों वाली एक मृगलोचनी स्त्रियां उसके सामने पंखा झल रही है। और उस सुंदर स्त्री की गोदी में दो वृद्ध पुरुष सिर रखकर लेटे हैं, जम्हाई लेते हैं, उठते हैं और गिर जाते हैं। ये कौन है? ये ज्ञान और वैराग्य है। वो स्त्री रो रही है और कहती कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। देवर्षि नारद जी ने दूर से देखा, कहा स्त्रियों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। दूर से ही दबे पांव जाने लगे तो उस सुंदर स्त्री ने देवर्षि नारद जी को देख लिया और पुकार पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। हे साधो रुको रुको रुको, मेरी चिंता का नाश करो, मैं जानती हूँ आप कौन हो। देवर्षि नारद जी ने कहा इसने तो मुझे पहचान लिया। अब पास जाकर पूछने लगे, देवी मैं कौन हूँ ये तो जानती हो, पर तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, कौन हो तुम? तब देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानाम काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति महारानी और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। पूछा था देवर्षि नारद जी ने, कहा तुम का विमो चेमा काह पद्मलोचना काह नार्या पद्मलोचना, तुम कौन हो? और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? और ये पद्मलोचनी कमल नैनी सुंदर स्त्रियां जो पंखा जल रही हैं, ये कौन है? तब कहा मैं भक्ति महारानी हूँ और ये मेरे दोनों जर्जर पुत्र हैं और ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। काल के प्रभाव से जर्जर हो गए और ये सुंदर स्त्रियां जो सेवा शुश्रूषा में लगी हैं, ये गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सहायता के लिए आई है। हे साधु मैं जानती हूँ आप देवर्षि हैं, आप महर्षि, आप ब्रह्मा बाबा के पुत्र हैं। आपके कारण प्रहलाद का उद्धार हुआ, आपके कारण ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई, तो आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं। मेरे इन वृद्ध पुत्रों को फिर से ऊर्जावान बना दीजिए। कभी आपने सुना है कि कोई स्त्री तो जवान हो, युवती हो और उसके पुत्र वृद्ध जर्जर हो जाए? भक्ति महारानी बड़ी सुंदर 16 वर्षीय कुमारिका की तरह दिखती है और दोनों पुत्र जो है 100 साल के बूढ़े की तरह दिखते हैं। ये कैसे हुआ? तब भक्ति महारानी ने बताना शुरू किया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रम गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में जन्मी, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी साउथ में मैं पली बढ़ी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ, बड़ी हुई। और गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में पहुंचते ही मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर वहां से मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। मैं वृंदावन में पहुंची
और जब वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन के संयोग से मैं तो युवा हो गई, युवती हो गई, पुष्ट हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं। पर मेरे बेटों को ज्ञान वैराग्य को यहाँ किसी ने पूछा तक नहीं, और ज्ञान वैराग्य को जब कोई ना पूछे तो ये जर्जर बूढ़े हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया, जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। अब इनकी निवृत्ति का कोई उपाय बता दीजिए। वृंदावन की महिमा बताई कि वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, और बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाव सो नाव। वृंदावन जैसा कोई वन नहीं है। और वृंदावन में हुक्म किसका चलता है ये तो आप जानते ही हो। तो आइए हम सभी वृंदावन चलते हैं। भक्ति देवी का उद्धार कैसे हुआ? भगवान की भागवती कथा से, कथा के महात्म्य से ही इनका उद्धार हुआ। जब व्योमवाणी हुई, और व्योमवाणी हुई कि सत्संग करो, तो सत्संग कहाँ करें? तब सनत कुमारों से भेंट हुई, सनत कुमारों ने कथा सुनाई, और कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी पुष्ट हुई, ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करती हुई कथा में पहुंची। भगवान से पूछा, प्रभु कहाँ निवास करूं? भगवान ने कहा, मेरे भक्त जहां मेरी कथा सुन रहे हो आप वहीं निवास करो। तो भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गाते गाते सब भक्तों के हृदय में समाहित हो गई। भगवान की परम प्रियतमा भक्ति जहां भी भगवत कथा होती है वहां निवास करती है। तो भगवत कथा में ऐसी शक्ति है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाती है। तो भक्ति महारानी ने जैसे वृंदावन धाम की महिमा बताई, हम सब भी चलते हैं कि वृंदावन धाम कैसा है। चलेंगे? सभी तैयार हैं? ठीक है, आलस्य को छोड़ दीजिए और करतल ध्वनि से ताली बजाएंगे तो आलस्य भाग जाएगा। इसलिए तो आप लोग कहते हैं, सभी लोग बोले हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे।